किसान भाइयों नमस्कार। पाटीदार फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आप जो लहसुन का प्लॉट देख रहे हैं ये हमारा देसी लहसुन का प्लॉट है। दोस्तों, लगभग आज 100 दिन की अवस्था में हमारी ये देसी लहसुन हो चुकी है। और किसान भाइयों, आपको कुछ नोतियाँ सूखती हुई दिखाई दे रही होंगी, तो इसका कारण है साथियों पानी की खेच। इसमें हमने अभी 20 दिन हो चुके हैं सिंचाई किए हुए साथियों, इसलिए आपको कुछ लहसुन की नोतियाँ सूखती हुई नज़र आ रही होंगी। साथियों, एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ। इसी खेत में किसान भाइयों ये हमारा चौथा वर्ष है लहसुन लगाते हुए। बहुत से किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है, लहसुन के खेत में लहसुन होती है या नहीं होती है। लेकिन साथियों, अगर हम खेत की अच्छे से तैयारी करें, गहरी जुताई करें, लहसुन की बुआई करते समय सही से किसान भाइयों दवाओं का मैनेजमेंट रखें, तो हम आसानी से दोबारा लहसुन के खेत में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये हमारा इसी खेत में चौथा वर्ष है लहसुन का, और आप लहसुन की कंडीशन देख सकते हैं ना। किसान भाइयों, ज़्यादा हल्की लहसुन है ना ही ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन साथियों अच्छी कंडीशन हम लहसुन की कह सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको ये पूरा प्लॉट दिखाता हूँ। किसान भाइयों, ये लहसुन हमने रेस बेड पे लगाई है, और साथियों 60 दिन के बाद अभी तक हमने इसमें 2 सिंचाई की है। अब तीसरी सिंचाई किसान भाइयों इसमें हम लगभग 10 दिन बाद शुरू करेंगे, शायद आखिरी सिंचाई होगी। तो किसान भाइयों, कम पानी में, कम सिंचाई में सही दवाओं का मैनेजमेंट हम समय पर अगर करें, समय पर फंजीसाइड का स्प्रे करें, ज़मीन से जड़ से हमें जो भी ट्रीटमेंट करना है उसे भी हम अगर समय पे करें, तो लहसुन की फसल में हम आसानी से अपनी फसल को अच्छी बना सकते हैं। तो साथियों, आपको ये मैंने अपना देसी लहसुन का प्लॉट दिखाया है। किसान भाइयों, लगभग ये वैरायटी हमारी 130 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। देसी लहसुन आमतौर पर 140 से 150 दिन लेती है, लेकिन किसान भाइयों ये वैरायटी हमारी 130 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। कंद किसान भाइयों लहसुन का बनना शुरू हो चुका है। अब पानी की हमने इसमें लंबी खेच भी दे दी है। तो साथियों, बहुत सारे किसानों के मन में एक सवाल है, लहसुन की हाइट ज़्यादा हो गई है, हमारा कंद का साइज नहीं बन रहा है। तो साथियों, पूरा सिस्टम आपकी सिंचाई के ऊपर ही आधारित रहता है। अगर आप लहसुन की फसल में 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंतराल से सिंचाई करते हो, तो साथियों आपकी लहसुन की हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी लहसुन का जो स्टेम है, तना है, वो ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो साथियों, आपका प्लांट कितना ही पावरफुल हो, लेकिन आपके लहसुन का कंद का साइज़ छोटा ही रहेगा, क्योंकि साथियों आप स्टेम को ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो लहसुन की पूरी एनर्जी ऊपर नई पत्तियों में लगी रहती है, नीचे कंद का विकास नहीं हो पाता है। तो साथियों, जहाँ तक हो सके आप सिंचाई खींच कर करें, पानी की लंबी खींच दे, उसके बाद सिंचाई करें, तो साथियों लहसुन में बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ होगी। आप साथियों ये देख सकते हैं हमारी देसी लहसुन की अभी ये कंडीशन है, ऐसे हमारी लहसुन के प्लांट हैं। तो किसान भाइयों, अब सवाल आता है हमें लहसुन की फसल में 100 दिन बाद क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो साथियों, टेम्परेचर तेज़ हो गया है, अब लहसुन में थ्रिप्स की समस्या आएगी। तो हमें अब अपनी लहसुन की फसल को थ्रिप्स से बचाना है। और साथियों, साथ में कंद के साइज़ को बढ़ाने के लिए अब हमें पोटास का इस्तेमाल 100 दिनों के बाद या 110 दिनों की अवस्था में देसी लहसुन में करना पड़ेगा। साथियों, हम पोटास की पूर्ति लहसुन की फसल में ऑर्गेनिक पोटास से कर सकते हैं, 0050 से कर सकते हैं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पोटास का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। कंद के साइज के विकास में पोटास का अहम योगदान होता है। अब साथियों, 100 दिन के बाद सभी किसान भाइयों की लहसुन में 2 पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों, आप लहसुन की फसल में अब 2 अगर सिंचाई आपकी बाकी है, तो आप दोनों सिंचाई पर पोटास दे सकते हैं।
आप ऑर्गेनिक पोटास की ओर जा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा विकल्प है। कंटेंट में मैं आपको बताता हूँ, नियो पोटास जो एडवांस पेस्टिसाइड कंपनी का आता है, एक आता है एफएमसी का लीजेंट। साथियों थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है, लेकिन रिज़ल्ट भी 0050 से 2 गुना है। साथियों अब किसी भी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट की लहसुन की फसल को आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप लहसुन में ये सब चीज़ें टॉनिक वगैरह देंगे, यूरिया देंगे, तो लहसुन की फसल में नुकसान होगा। लहसुन की हाइट ज़्यादा होगी, लहसुन का स्टेम पतला रह जाएगा, तो कंद का विकास भी नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं, ये लहसुन की फसल हमारी 100 दिन की है, लेकिन अभी तक ये कंडीशन है लहसुन की। किसान भाइयों चौथे वर्ष लगातार हमने इसी खेत में लहसुन को पैदा किया है, बहुत बड़ी बात है। किसान भाइयों आप सही तरीके से खेत की तैयारी करें, मैनेजमेंट अपना अच्छा रखें, तो आप हर वर्ष एक ही प्लॉट में लहसुन पैदा कर सकते हैं। साथियों हमारे पास और दूसरा विकल्प भी नहीं है। अगर जहाँ पे विकल्प है तो वहाँ पर साथियों मोटा घास बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी ज़मीन में होता है, तो हम लहसुन नहीं लगा सकते उन खेतों में। इसलिए उन खेतों में किसान भाइयों इस बार हमने चने की बुआई की है, काफ़ी अच्छी कंडीशन है चने की भी। तो साथियों ये चौथे वर्ष लगातार हमारे खेत में लहसुन की फसल आपको कैसी लगी? साथियों जड़ से जुड़े हुए किसी भी तरह का लहसुन की फसल में अटैक नहीं है। लहसुन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। साथियों इस लहसुन को इतना अच्छा होने में हमारी सिंचाई का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। हमने इसमें 25 से 30 दिनों के अंतराल में सिंचाई की है। अभी तक साथियों 5 सिंचाई हुई है, बस लहसुन 100 दिनों की हो चुकी है उगने से लेकर अभी तक। और साथियों एक सिंचाई और होगी और हमारी लहसुन हम इसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो 6 सिंचाई में साथियों हमारी ये 130 दिन की लहसुन की फसल तैयार हो सकती है। अगर आप सिंचाई का विशेष ध्यान दें और समय पर दवाइयों का स्प्रे करें और अपनी उपज, अपनी पैदावार बढ़ाएं। धन्यवाद।